श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है वहाँ नसीबों को झुकना पड़ता है। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा, तो आप आईने में देखिए, क्योंकि आपके अलावा इस दुनिया का कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग कांच के टुकड़े जैसे होते हैं, जैसे कि दुख और तकलीफ़ों के आ जाने पर घबरा जाते हैं, और कुछ गर्म हो जाते हैं, और कुछ लोग हीरे के समान होते हैं, जैसे कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए पर अपने मन को हमेशा शांत रखते हैं। ये कहानी भी एक हीरे की परख के बारे में है। एक दिन एक राजा का दरबार लगा हुआ था। सर्दी के दिन थे, इसलिए राजा का दरबार खुले में लगा हुआ था। राजा की सारी प्रजा सुबह की धूप में बैठी हुई थी। राजा के सिंहासन के सामने एक शाही मेज रखी हुई थी और उस मेज पर कुछ कीमती चीज़ें रखे हुए थे। उस समय राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने राजा से कहा कि मेरे पास 2 वस्तु हैं और मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और अपनी दोनों वस्तुओं को उनके सामने रखता हूँ, पर कोई भी उसे परख नहीं पाता है और मैं विजेता बनकर घूम रहा हूँ। अब मैं आपके राज्य में आया हूँ। राजा ने उसे थोड़ा और अपने करीब बुलाया और उनसे पूछा कि वो 2 वस्तुएं कौन सी हैं। उस व्यक्ति ने वो दोनों वस्तुएं राजा की उस कीमती मेज पर रखी। वो दोनों वस्तुएं दिखने में एक ही समान की थी। उनका आकार, उनका रूप रंग एक ही जैसा था। राजा ने ये देखकर कहा कि ये दोनों वस्तुएं तो एक समान हैं। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, देखने में तो ये दोनों एक समान हैं, पर वास्तव में ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। इनमें से एक बहुमूल्य हीरा है और दूसरा कांच का टुकड़ा है, लेकिन दोनों दिखने में एक ही जैसे लगती है, इसलिए आज तक इन्हें कोई परख नहीं पाया है। उस व्यक्ति ने राजा से कहा कि आप में से कोई मुझे ये बता दो कि इनमें से बहुमूल्य हीरा कौन है और कांच का टुकड़ा कौन सा है, तो मैं हार मान लूँगा और मैं बहुमूल्य हीरा आपके राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूँगा। किंतु शर्त यह है कि अगर कोई भी उसे पहचान नहीं पाया तो आपको इस हीरे की जो कीमत है वो मुझे देनी होगी। राजा ने तो कहा, मैं परख नहीं पाऊँगा। राजा के जो मंत्री थे, वजीर थे, जो सभा में उपस्थित थे, वो सभी ने उसे परखने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर किसी ने गलत उत्तर दिया तो उसे राजा का मान भंग हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति उन दोनों वस्तुओं के बीच में क्या अंतर था वो परख नहीं पाया। थोड़ी देर के बाद राजा की सभा में थोड़ी हलचल हुई और एक अंधा आदमी लाठी लेकर आ रहा था। उसने कहा, मुझे राजा के पास ले चलो। मैंने सारी बातें सुनी हैं और ये भी सुना है कि कोई भी उस 2 वस्तु में से हीरा कौन सा है ये परख नहीं पाया है। आप मुझे भी एक अवसर दीजिए। एक आदमी के सहारे वो अंधा आदमी राजा के पास पहुंचा। उस अंधे आदमी ने राजा से कहा कि मैं तो जन्म से ही अंधा हूँ, फिर भी मैं एक मौका लेना चाहता हूँ जिससे मैं भी एक बार अपनी बुद्धि को परख सकूँ। हो सकता है मैं सफल भी हो जाऊँ, और यदि मैं सफल ना हुआ तो आप तो पहले से ही हारे हुए हैं। राजा को लगा कि मुझे इसे एक अवसर देना चाहिए। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। उस अंधे आदमी को दोनों चीज़ें छुआ दी गई और उनसे पूछा गया कि इनमें से हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है। उस अंधे आदमी ने क्षण में ही बता दिया कि ये हीरा है और ये कांच का टुकड़ा है। जो आदमी इतने सारे राज्यों को जीत कर आए थे वो नतमस्तक हो गए
और बोला कि आपने बिल्कुल सही पहचान की है, धन्य हो आप। मैं यह हीरा आपके राज के तिजोरी में रख देता हूँ। सब लोग बहुत खुश हो गए और जो आदमी आया था वो भी खुश हो गया कि आखिर कोई तो परखने वाला मिला। उस आदमी ने राजा और सभा में हाजिर व्यक्ति ने उस अंधे आदमी से पूछा कि आखिर तुमने कैसे पता किया कि हीरा कौन सा है और कांच का टुकड़ा कौन सा है। उस अंधे आदमी ने कहा कि सीधी सी बात है, हम सब लोग धूप में बैठे हुए हैं। मैंने दोनों को छुआ, जो ठंडा था वो हीरा था और जो गर्म हो गया था वो कांच का टुकड़ा था। ये कहानी भी हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। ज़िंदगी में भी बहुत दुख और तकलीफ़ें परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन उन सारी तकलीफ़ों और परेशानियों में से जो इंसान ठंडा रहता है, जो इंसान खुश रहता है, वो इंसान हीरे के समान होता है। लेकिन जो इंसान दुखों के आ जाने पर घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और टूट जाता है, गर्म हो जाता है, वो इंसान कांच के समान होता है। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी कीमत हीरे के समान हो, तो दुख और तकलीफ़ों के आने पर कांच के टुकड़े के समान कभी गर्म मत होना, बल्कि हीरे के समान आप शीतल रहना। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी।